इसी के साथ सत्यनारायण जी की कथा संपन्न हुई। अब सब आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। कैसे हैं भैया आप? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो स्नेहा? हम भी अच्छे हैं, शुक्रिया आने के लिए। शायद हमारे यहाँ आना सही नहीं है। हाँ? घर में पहले ही इतना टेंशन का माहौल है, शेखर क्यों आए? कोई बात नहीं, जाकर देखो जरा। जी पापा। हमारे घर में कहा कर रहे हो? हमने बुलाया। किससे पूछ के? सिद्धू। सासू माँ, शेखर भैया इस घर के दामाद हैं और अब तो एक और नया रिश्ता जुड़ गया है इनका। हमारे बड़े भैया यानी कि आपके बेटे सिद्धांत सिंह ठाकुर के साले हो। हमें नहीं लगता है कि इस घर के सदस्य को हमें किससे पूछकर बुलाने की जरूरत है। जरूरत है। हमारे परिवार में कौन शामिल होता है और कौन नहीं, इसका फैसला तुम कौन होती हो लेने वाली। तुमको पता भी है कि मामा, ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए। पंडित जी भी पूजा का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बात खत्म नहीं हुई है सिद्धू। आरती करते हैं माँ, आइए बात करते हैं। लाइए, दीजिए। चलिए भैया, आज आप दोनों एक साथ आरती करेंगे। चलिए। माँ, आरती। स्वामी जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण, रत्न सिंहासन विराज श्री नारायण। स्वामी जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण। जी तुलसी पत्र चढ़ावत। ओम जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण। स्वामी जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण। ओम जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण। स्वामी जय लक्ष्मीपति सत्यनारायण। इसी के साथ आरती संपन्न हुई। भगवान सत्यनारायण आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। अब आप जाके बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। जी।
हम बस पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बेटा, अब इस घर की बहू होने के नाते ये पवित्र जल इस सारे घर में छिड़क दीजिए। आइए अब भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद सब में वितरण कर दीजिए। आप सब बैठ जाइए। मधु, आज चाहे जो हो जाए, माँ और स्नेहा जी एक दूसरे का प्रसाद खा के रहेंगे। सिद्धू, ये क्या कर रहे हो तुम? इस घर में बुआ जी का बनाया हुआ प्रसाद ही बटेगा। खुद को बहुत अक्लमंद समझती हो, इस घर में घुसते ही सब पर हुकूमत चलाना चाहती हो। हमसे पूछे बगैर उस शेखर को बुलाया ना तुमने। आप ये चाहती है ना कि आपकी बेटी खुश रहे, एक खुशहाल जिंदगी जिए, तो शेखर भैया और मधु भाभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम बस उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों नहीं देख पा रही हैं ये आपकी बेटी की खुशी से ज्यादा आपका अहंकार बढ़ा है। जब कुछ पता ही नहीं तो अपना झंडा गाड़ने के लिए कूद पड़ना नहीं चाहिए, पहले जानकारी जुटा लेनी चाहिए। तुमको जानकारी से क्या लेना देना? बिमला ने जहर भर के भेज दिया जहरीली नागिन की तरफ इस घर में कि जाओ दुर्गावती के घर में जाओ और उसके हर मामले में टांग अड़ाओ, उसका विरोध करो, उसका नाश कर दो और उसके घर परिवार को तोड़ दो। यही कहकर भेज दिया होगा उसने। आपको हमारे बारे में जो भी समझना है ना आप समझिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि आपकी बेटी मधु अपने पति से प्रेम करती है और शेखर भैया भी अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अब बस काका, शेखर अपनी गलती को सुधारना चाहता है, कैसे सुधारेगा? उसने तुमको बताया उसने क्या गलती की है? हाँ, नहीं बताया होगा। काहे कि बिमला तुम्हें पट्टी पढ़ाकर भेज दिया ना कि सारी गलती तो हमारी थी। गलती जिसकी भी हो, जो भी हो, उसे सुधारा जा सकता है। तो कैसे सुधारोगी तुम? जरा हम भी तो सुने। तुमको तो कुछ पता ही नहीं। तुमको पता भी है इस घर के मामले के बारे में कि हमारी बेटी मधु पेट से थी। नहीं पता था ना, इसीलिए बता रहे हम। और वकील बनकर जिसकी वकालत कर रही हो ना तुम्हारा वो शेखर भैया, उसी के घर में उसकी माँ तुम्हारी बिमला आंटी, उसी ने कहा हमारी बेटी को बच्चा गिराने के लिए। कानून की धारा के बारे में बात करती हो ना, बात बात पर धारा लगाती हो ना, तो हमको बताओ ना, ये पत्नी पर हाथ उठाना और उसका बच्चा गिराने पर कानून की कौन सी धारा लगती है? बताओ हमको।